Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मून अगर आपके बर्थ चार्ट के 5th हाउस में होता है और उसके साथ अगर राहु की प्लेसमेंट होती है या राहु का एस्पेक्ट अगर आपके मून के ऊपर पड़ जाता है तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और मून को जैसे हम जानते हैं, मून सिग्निफाई करता है हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को, हमारी मदर को, और जो भी हम अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं किसी भी चीज़ को लेके वो मून से देखा जाता है। 5th हाउस सिग्निफाई करता है आपके क्रिएटिव टैलेंट को, आपके चिल्ड्रंस को, आपके लव एंड रोमांस को, आपके स्पेकुलेटिव गेन्स एंड फाइनेंस को। 5th हाउस का संबंध पॉलिटिक्स से है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से है। दूसरा 5th हाउस जो है वो क्रिएशन का हाउस भी माना जाता है, यानी जो भी नई नई चीज़ें आप क्रिएट करते हैं, जो भी फन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, एंटरटेनमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब का संबंध 5th हाउस से होता है। तो मून को जैसे हम जानते हैं कि मून सिग्निफाई करता है हमारे माइंड को और हमारे इमोशंस को, और मून अगर आपके बर्थ चार्ट के 5th हाउस में होता है तो आप 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, यानी अपना दिमाग और अपना मन दोनों चीज़ें आप 5th हाउस में लगा देते हैं। लेकिन जब 5th हाउस की चीज़ें हमें नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अब 5th हाउस को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में 5th हाउस कौन सा है, और मून की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है और राहु अगर उसको देखता है या राहु मून के साथ बैठा है तब आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, और आपके बर्थ चार्ट में ये है आपका 5th हाउस। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 12 नंबर तक इसमें नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 5th हाउस जो है वो आपका यही है। और मून की प्लेसमेंट अगर यहाँ पर होती है 5th हाउस में, और मून के साथ अगर यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट होती है, या राहु आपका यहाँ पर प्लेस है और यहाँ से राहु आपके मून को देखता है, या राहु अगर आपका यहाँ पर प्लेस्ड है तो यहाँ से राहु मून को देखता है, तो अगर ऐसी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बन रही है तब आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। 5th हाउस के बारे में मैंने बताया कि 5th हाउस जो है वो क्रिएशन का हाउस है, चिल्ड्रंस का हाउस है, लव एंड रोमांस का हाउस है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट का हाउस है। 5th हाउस से आपका लक देखा जाता है कि आप कितने लकी हैं। मून हमारा माइंड 5th हाउस में अगर होगा तो सारा ध्यान जो है हमारा 5th हाउस की तरफ होगा, यानी आप एक हाईली क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, और जिन लोगों से आपका दिल का रिश्ता जुड़ता है उन लोगों से भी आप दिल से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों में कभी कमी आती है तो उसके चक्कर में आप कई बार मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। और राहु की प्लेसमेंट अगर इसके साथ हो जाती है तो ये मून की चीज़ों को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, यानी आप एक तो आपका मन 5th हाउस से जुड़ गया, दूसरा जो आपकी डिज़ायर है वो भी 5th हाउस से जुड़ जाती है। तो ऐसे योग में क्या होता है, ऐसे योग में आप एक क्रिएटिव पर्सन तो हो सकते हैं, एक रोमांटिक पर्सन तो हो सकते हैं, अपने बच्चों को लाइक तो कर सकते हैं, लेकिन राहु के कारण आप ऑल टाइम डिस्टर्ब रहेंगे और परेशान रहेंगे। और राहु का एस्पेक्ट भी अगर इसके ऊपर पड़ जाता है तब भी वो चीज़ें हो सकती हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, जैसे अगर यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है तो मून अपने ऑन साइन में हो गया, यहाँ पर अगर 6 नंबर आ रहा है तो मरकरी इसके साथ हो गया। मरकरी अगर अपने ऑन साइन में है और मून के साथ बैठा हुआ है, या मरकरी किसी दूसरे साइन में है लेकिन अच्छी पोजीशन में है, तो 5th हाउस से संबंधित चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है, केतु के साथ होता है, सैटर्न के साथ होता है, सैटर्न या केतु का अगर एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर पड़ जाता है, या मंगल का अगर एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर पड़ जाता है, और मंगल अगर आपके चार्ट के लिए बेनिफिक नहीं है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो 5th हाउस की चीज़ें अगर हमारी लाइफ में होती हैं और प्रॉपर चलती हैं तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यानी अगर आपको अपने आप को खुश करना है तो आपको एक क्रिएटिव पर्सन बनना होगा, आपको एक लविंग पर्सन बनना होगा, आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार करना होगा। लेकिन अगर उन चीज़ों में कमी आती है तो आपको थोड़ा बहुत अपने ऊपर कंट्रोल भी करना होगा, अदरवाइज आप मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। और राहु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है तो अपनी डिज़ायर को, अपने हंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करें। इतना ना सोचें कि जितनी चीज़ आपको ना मिले, उतना सोचें कि जितनी चीज़ आपको मिले।
राइट। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि मून की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट के 5th हाउस में होती है और राहु की प्लेसमेंट भी अगर 5th हाउस में होती है, राहु का एस्पेक्ट अगर आपके मून के ऊपर पड़ जाता है तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, अपने 5th हाउस के बारे में, मून के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।